ईरान के हमले से इस्राइल में भारी तबाही मची है। मिसाइल हमले से कई इमारतें ध्वस्त हो गई, जिसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे दोनों ही तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं। ईरान के हमले से इस्राइल में भारी तबाही और उसकी तस्वीरें सामने आने वाली है। मिसाइल हमले से कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं। ये रिहायशी इलाका है जहां पर मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से ईरान पर जो हमला हो रहा था उसका जवाब भी ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। और खूनी जंग जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, कैसे मिसाइल दागी जा रही है, वो एरो मार्क से आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस्राइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा है ईरान, और ईरान के हमले से इस्राइल में भारी तबाही और मिसाइल हमले से कई इमारतें ध्वस्त हो गई। और ये मिसाइल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैसे मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। आकाश में लगातार ऐसी तस्वीरें आती जा रही हैं। तो कुल मिलाकर जो इस्राइल ने अपनी जो इस वक्त नेताओं के टारगेट पर काम नहीं है, और इजराइल ईरान जंग को लेकर जो है ट्रंप का बयान भी हम आपको बताने वाले हैं। इस बीच ईरान पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया जा रहा है। सेंट्रल ईरान को आईडीएफ ने टारगेट किया है। देखिए, यहां पर हमले इजराइल और ईरान के बीच रुक नहीं रहे हैं। ईरान पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया गया है, लगातार टारगेट पर है यहां पर ईरान इजराइल के भी, और इजराइल की ओर से ईरान पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उस हमले की हम, जहां पे ईरान को अगर बात की जाए तो आईडीएफ की ओर से निशाना बनाया गया है। सेंट्रल ईरान को आईडीएफ की ओर से निशाना बनाया गया है। इसके पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमले में ईरान के तमाम टॉप कमांडर, साइंटिस्ट मारे गए, लेकिन सरफेस टू सरफेस हमला इजराइल की ओर से ईरान पर। तो कई हमले किए जा रहे हैं, और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसने ईरान को गहरे जख्म देने शुरू कर दिए। तेहरान के अलग अलग इलाकों में हुए कार धमाकों में ईरान के 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। मोसाद ईरान के 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पिछले 3 दिन में पहले मौत की नींद भी सुला चुका है। रिपोर्ट देखिएगा। मोसाद के जाल में क्या फंस गया ईरान। मोसाद का टारगेट लॉक, मोसाद का ऑपरेशन साइंटिस्ट। न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की सफाई की ठानी, 14 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या से दहला तेहरान। बम, बारूद और प्रतिशोध। खामेनेई ने भी ठानी और शुरू हुई बारूदी कहानी। एटमी प्रहार और वर्चस्व को लेकर मनमानी। जी हां, ये सवाल आपके भी मन में कौंध रहा होगा कि आखिर मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है, क्योंकि बम, बारूद और प्रतिशोध का एक नया चैप्टर ओपन हो गया है। एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है, जहां एक तरफ है इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान। जंग वर्चस्व की है, वर्चस्व सेना का, वर्चस्व डिफेंस सिस्टम, तकनीक और न्यूक्लियर ताकत का। तभी तो जंग के इस नए मोर्चे में दुश्मन देश की न्यूक्लियर ताकत तबाह करना सबसे बड़ी प्राथमिकता नजर आ रही है। बैक टू बैक स्ट्राइक किए जा रहे हैं, कभी सैन्य तो कभी न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इजराइल ने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, साथ ही बुशहर पर भी ताबड़तोड़ अटैक किए। वहां मौजूद ऑयल डिपो को तबाह कर डाला। बदले में ईरान ने रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किए, तेल अवीव टारगेट किया। लेकिन सवाल ये कि आखिर कि जंग कैसी। इजराइल परमाणु ठिकानों पर हमला, बदले में ईरान ने तेल अवीव को टारगेट किया। परमाणु वैज्ञानिक टारगेट पर रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक ईरान ने किए। वहीं इजराइल ने ईरानी कमांडर और सैनिक मारे। बदले में विज़मैन इंस्टीट्यूट पर ईरान ने हमला किया। इजराइल की तरफ से ऑयल रिफाइनरी उड़ाई गई, और वहीं ईरान ने रिहायशी इलाकों में हमला किया। इजराइल ने गैस प्लांट को टारगेट किया। वहीं ईरान ने 300 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को घायल किया। और अब इसी कड़ी में मोसाद का एक नया स्ट्रेटेजिक मूव भी देखने को मिल रहा है, जिसको जानकार
सबसे घातक चाल बता रहे हैं, जिसमें इन सभी के अलावा अब नया टारगेट लॉक हो गया है, जो है परमाणु वैज्ञानिक। जी हां, ठीक सुना आपने, मोसाद के एटमी प्रहार के इस मूव ने ईरान की नींव हिला दी है। दरअसल मोसाद ने खुफिया जानकारी जुटाई, फिर उसके आधार पर ईरान के इन परमाणु वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों को निशाना बनाया गया। ये सभी लोग ईरानी परमाणु हथियारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब तक ये संख्या कुल 14 सीनियर वैज्ञानिकों की है। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का खात्मा ईरान की सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने की क्षमता के लिए एक बड़ा झटका है, जो ईरान के लिए बड़ी टेंशन की वजह है। इजराइल ने ऐलान किया कि खामेनेई को भी मार सकते हैं। ईरान से जंग के बीच पहली बार इजराइल ने यह दावा किया है। यहां तक कि इजराइल ने ये तक कह दिया है कि जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईरान सरेंडर नहीं कर देता। वहीं दूसरी ओर ईरान भी है, जो वर्चस्व की इस लड़ाई में दो हाथ करने के लिए आमादा है। अब देखना होगा कि इजराइल के टारगेट साइंटिस्ट वाले ऑपरेशन का ईरान कैसे जवाब देता है। साथ ही क्या इजराइल का स्ट्रेटेजिक मूव खामेनेई के खात्मे का ट्रेलर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिसाइल अटैक से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तेल अवीव में कई इमारतों पर मिसाइलें गिरी हैं, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे कि जिस तरीके से ईरान ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर तबाही मचा रहा है इसराइल में। हमने दिखाई भी तस्वीरें कि किस तरीके से तेल अवीव के तमाम बिल्डिंगें खंडहर में तब्दील होती भी दिखाई दे रही हैं। कुछ जमींदोज हो गई, कुछ खंडहर हो गई, कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। हालांकि आपने कहा सर कि इसके पहले भी इसराइल न्यूक्लियर प्लांट जो उनके थे, न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहां पे हमला कर चुका था, लेकिन इस बार तो करो या मरो की लड़ाई थी। ये इजरायली नागरिकों पर हमला बर्दाश्त तो नहीं करेंगे, तो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, यानी कि अभी लंबा चलेगा। तेल अवीव शहर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले में इजराइल को भारी नुकसान की खबर यहां पे निकल के सामने आ रही है, यानी कि ईरान की ओर से जो लगातार ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, उसे दहल गया है तेल अवीव। तस्वीरें दिखा भी रहे हैं आपको हम कि रात के अंधेरे में जिस तरीके से अटैक हुआ, इसके बाद तेल अवीव की कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स कैसे खंडहर में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें दिखा भी रहे हैं जिस तरीके से ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल की ओर से जो चीफ ऑफ स्टाफ है, उनकी ओर से बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि जो नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है ईरान की ओर से, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही फर्क भी है दोनों की वॉर की रणनीति में, जब ईरान की ओर से इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इजराइल की ओर से ईरान के रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है।